आप हमारे देश के हॉटेस्ट प्लेस में गए हो, कोल्डेस्ट प्लेस में गए हो, वेटेस्ट प्लेस में गए हो, हमारा देश का हर कोना देखा है। आई फील हमारे देश के सबसे गरीब कोनों में जाकर आपने डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करें। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देश के 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है आज? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारा देश जो बोलता है कि वो विश्व गुरु बन गया है, विकसित हो गया है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा ये सुन के, पर विकसित सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के कुछ कोने हुए हैं। जिस मुंबई में सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसी में दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। सबसे आबादी वाला स्लम भी है, जहाँ पे लोग इतने बड़े रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं, और वो रूम भी पानी से भर जाता है बारिश के वक्त पूरे घुटनों तक। हमारे ही देश में, दिल्ली जैसे डिवेलप्ड सिटी में, वो कूड़ेदान भी हैं जहाँ पे लोगों का पानी इतना पीला आ रहा है कि वो पेट्रोल माफिक हो गया। पेट्रोल जितना पीला होता है, जितना गंदा सुगंध करता है, वैसा पानी दिल्ली, हमारी नेशनल कैपिटल में आ रहा है। तो आप समझ लो कि क्या हाल है बाकी देश का। विकास सबका नहीं हुआ है। दूसरा, विकास जहाँ पे हो भी रहा है वो भी एक कॉस्ट पे आया है। हम लोग बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। पता है, हमारा न्यूक्लियर पावर का जो यूरेनियम है, यूरेनियम से लोग न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट। आज सिर्फ 9 देश हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनमें से एक इंडिया है। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। पर वो न्यूक्लियर पावर बनाने वाला यूरेनियम झारखंड के एक गांव से आ रहा है जहाँ पे हर तीसरे इंसान, रणवीर, हर तीसरे इंसान को एक डिसेबिलिटी है। हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमने देखा कि लोगों के पूरे स्किन में रैशेस हैं, फेस मेल्ट हो चुका है, आधे बच्चों को कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है। तो हमारे न्यूक्लियर पावर होने का भुगतान झारखंड का एक गांव जादूगोड़ा भुगत रहा है। फिर बताती हूँ, विकास हम लोग का होता है कोयले से। कोयला जो हमारे देश का सबसे ज़्यादा आता है वो झारखंड के ही एक और गांव से आता है, झरिया नाम है उसका, धनबाद नाम है। बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी है, वासेपुर है ना। भारत का आधे से ज़्यादा कोयला जिस गांव से आ रहा है, वहाँ पर आज भी धरती आग बबूल रही है। मतलब मैं लिटरली गई हूँ उस जगह पे, लोगों के घर के इतना दूर 1 आर्म डिस्टेंस पे आग लगी हुई है धरती के बीच से, क्योंकि हमने इतना कोयला निकाल लिया हमारे लालच के लिए। तो ये भी सच्चाई है। तीसरी चीज़, मेरे को लगता है ये जो हमने बाइनरीज बना रखी है ना, हिंदू मुसलमान, अच्छा बुरा की, आप अगर इंडिया ट्रैवल करोगे तो आप अस्सलाम वालेकुम भी बोलोगे, आप राम राम भी बोलोगे। इतनी अच्छी डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में कि जहाँ पर बिगेस्ट डेजर्ट है वहीं पर बिगेस्ट माउंटेन्स भी हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स भी है, यमुना भी है, गंगा भी है। इतनी प्यार, इससे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है जितनी डाइवर्स इंडिया है। हर 1 किलोमीटर में भाषा, बोली, खाना, चलना सब बदलता है। इतनी डाइवर्स है ये कंट्री, और हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। बट हम लोग उसको ऐसे सोचते हैं कि हम इसके साथ बात नहीं करेंगे, इसको अपने साथ खिलाएंगे नहीं, इसके साथ अपने लड़की की शादी नहीं करेंगे। और जब मैं घूमी ना इंडिया, तब मेरे को पता चला कि लोग चाहे जितने गरीब हैं, जितने भी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, वो अपने घर में बुला के एक चाय ज़रूर पिलाएंगे तुमको। तो विकास बहुत कम जगहों का हुआ है। विकास जो हुआ है वो एक कॉस्ट पे आया है। और इंडिया बहुत डाइवर्स है, इंडिया के कोने कोने बहुत विभिन्न हैं। अरे यार, इंडिया में सिर्फ हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना है, कितने सारे रिलीजन्स हैं, कितने सारे रिलीजन्स। इंडिया में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा थोड़ी ना है, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं है, ये साउथ नॉर्थ में भी कर दिया है कि साउथ इंडियंस जो हैं वो बहुत अपने प्राइड लेते हैं, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं मानोगे। या फिर साउथ इंडियंस जो हैं वो तो बस एक तरीके का खाना ऐसे हाथ में गंदे तरीके से खाते हैं। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है। मतलब कि वो अपना अपना सबका कल्चर है, अपना वो जिस तरीके जहाँ पे रह रहे हैं उसलिए वहाँ पे वैसा खा रहे हैं, वैसा पहन रहे हैं, वो भी तो समझो। ये पर्सपेक्टिव आपके दिल में इस वजह से है क्योंकि आप एक्चुअली वहाँ गए हो, एंड आई थिंक कि आपके कंटेंट के थ्रू लोग जा रहे हैं वहाँ। पर जिस तरह का कंटेंट आप क्रिएट करते हो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इन ऑर्डर टू क्रिएट। क्या कंटेंट क्रिएटर्स
नफ़रत को फैलने से रोक सकते हैं कि नफ़रत फैल जाएगी बियॉन्ड आवर कंट्रोल? बिकॉज आई एम ऑनेस्टली स्कैर्ड ऑफ द सेकंड पॉसिबिलिटी. 2 चीज़ें हैं इसमें. पहली चीज़, हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स को ये मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो जो भी चीज़ बता रहे हैं वो एक सोच समझ के बताएं, उसको एक होलसम नैरेटिव क्रिएट करें. बट दूसरी चीज़, ऑडियंस को भी ये समझना पड़ेगा कि वो अपने एको चेम्बर में ना फंसे. एको चेम्बर से मेरा मतलब है कि जो चीज़ आप बिलीव करते हो ना, आप वही चीज़ कंज्यूम करते रहोगे. और ये दोनों साइड के लिए ट्रू है. हाँ, मेरे को लगता है कि इस सब में व्हाट विल हेल्प इज व्हेन रीजनल लोकल क्रिएटर्स जो कि अपने सच्चाई, अपनी जगह की सच्चाई, अपने बारे में सच्चाई आगे लेके जाएंगे ना, तब ये बदलाव आएगा. हम लोग जाते हैं रणवीर, हम लोग इंडिया के टॉलेस्ट डंपिंग ग्राउंड में गए थे, यही मुंबई में है. लोग बोलते हैं कि ऐसी जगहों पे बहुत क्राइम होता है, गैंगस्टर होते हैं, होते हैं, ड्रग्स होते हैं. पर वहीं पर ऐसे स्कूल्स भी चलते हैं जहाँ पर बच्चे आके बदलाव करने की कोशिश करते हैं. हम लोग एक जगह पे गए, हम लोग जब वहाँ पर गए तो आपके स्टूडेंट जितने बड़े रूम में 100 बच्चे आके बैठ के पढ़ाई कर रहे थे. उनसे हमने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं. एक ने बोला हम आपकी तरह क्रिएटर बनना चाहते हैं. हम अपनी सच्चाई खुद लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं. तो वो तब होगा जब हम लोग एज एन ऑडियंस वाइड वैरायटी कंज्यूम करें, अपने सच से बाहर निकलें, सब कुछ पढ़ें, थोड़े एक एजुकेटेड सिटीजन बने. तब अगर आपको ये लग रहा है कि जो कंटेंट या जो न्यूज़ आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा फायर अप कर रही है इमोशनली, देन चांसेस आर कि यार आपको दूसरे टाइप का कंटेंट देखने की एक ज़रूरत है. आपके दिल को उस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि आप एक एको चेम्बर में फंस रहे हो. तो खुद को एको चेम्बर से बचाओ, ये है प्रैक्टिकल आउटपुट. एंड हम बात कर रहे हैं एज मीडिया प्रोफेशनल्स क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया किस तरह से मैनिपुलेट भी हो सकती है, राइट? वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑडियंस के लिए, गाइडलाइंस? डेफिनेटली. एंड आई थिंक कि सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देख के आप एक एजुकेटेड नागरिक नहीं हो सकते हो. आपको बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स ऑफ नॉलेज रखने पड़ेंगे हर समय. आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको अपने आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी. लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है. क्या फ़ायदा है ट्रैवलिंग में अगर आप जाके एक होटल रूम में बैठ जा रहे हैं, 4 सेल्फीज़ क्लिक कर रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे रहे हैं और #ट्रैवलर, #वांडरलस्ट अपने बॉडी पे प्रिंट करा ले रहे हैं. बल्कि आपके घर में जो काम करने आती हैं दीदी, उन्हीं की आपको सच्चाई नहीं पता. वो किस गांव से आती है, उनके यहाँ क्या सब्जी बनती है, वो ऐसी भाषा क्यों बोलती हैं, वो क्यों कुछ गाली देती हैं, कुछ नहीं देती. जब तक आप पे सुनने की कैपेसिटी नहीं होगी ना, अब आप वो सुनोगे बुक्स के थ्रू, अब आप वो सुनोगे रेडियो के थ्रू, अब आप वो सुनोगे मूवीज़ के थ्रू, अब आप वो सुनोगे इंटरव्यूज़ के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, मेरे जैसे वीडियोज़ के थ्रू, वो कुछ फ़ायदा नहीं है सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ कंज्यूम करने में. ओके.